36 में हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो आने वाले 8-10 साल हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स में। एक अच्छी चीज़ है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ हमारी विरासत को भी हमें ज़िंदा रखना है और विरासत के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें इसे और दुनिया के सामने लेके जाना है कि हम इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सब राष्ट्र निर्माण के लिए एक साथ जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आज का युवा इस देश में परिवर्तन ला सकता है और इस देश को विकसित बना सकता है। क्योंकि जब हम युवाओं को बोलते हैं कि आपका रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा बताते हैं कि युवाओं को सरकार के साथ जोड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग यानी VBYLD का दूसरा संस्करण आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव से प्रेरित होकर इस डायलॉग का लक्ष्य युवा नेताओं को विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए विचार और समाधान पेश करने के लिए गतिशील राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। दरअसल ये कार्यक्रम युवाओं, नीति निर्माताओं और राष्ट्रीय और वैश्विक हस्तियों के बीच सार्थक जुड़ाव को भी बढ़ावा देगा, जिससे युवा नेता देश के भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से योगदान कर सकेंगे। और इसी बारे में आज बातचीत करने के लिए हमारे पास बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। भारत सरकार में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे मैडम हमारे साथ उपलब्ध हैं। रक्षा जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, ये VBYLD यानी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, जिसका दूसरा संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका क्या महत्व है? आज से विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स की मतलब इस साल का प्रोग्राम शुरू हुआ है और इसका शुरू करने का मकसद यही है कि 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती आती है और उस अवसर पे पूरे देश में यूथ फेस्टिवल के प्रोग्राम भी किए जाते हैं सरकार के माध्यम से। तो पिछले साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सोच से और आदरणीय हमारे मंत्री मनसुख मांडविया जी के और हमारे सभी मंत्रालय के माध्यम से एक अच्छा आइडिया आगे आया कि हम पूरे देश में से हम बच्चों को यहाँ पे बुलाए और उनके विचार हम सुने और विकसित भारत के साथ उसे जोड़ा जाए। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से कहना रहता है कि युवा शक्ति आने वाले दिनों में इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और विकसित भारत प्रोग्राम का मतलब विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग्स प्रोग्राम का यही एक मकसद है कि इस प्रोग्राम के साथ हम देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिला में से आए हुए, सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सभी यूथ को एक साथ लाए, एक प्लेटफॉर्म पे लाए कि जिसके माध्यम से उनके विचार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपने बताया विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में 100 डायस्पोरा यूथ को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें 80 युवा नो इंडिया प्रोग्राम से हैं, 20 युवा बिम्स्टेक कंट्रीज से हैं। ये युवा जो हैं, ये वैश्विक दृष्टिकोण, नवाचार और भारत की विकास गाथा के राजदूत के रूप में काम करेंगे, ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। कैसे ये काम करेंगे? आपने देखा होगा कि बिम्स्टेक है या KIP प्रोग्राम है, इनके माध्यम से जो हमारे भारतीय है जो इन कंट्रीज़ में रहते हैं, तो इनके माध्यम से भी हम विकसित भारत यूथ यंग लीडर डायलॉग के बारे में हम बता पाए, उन्हें भी पता चले कि भारत सरकार किस तरह से यूथ को लेके काम कर रही है, यूथ के डेवलपमेंट को लेके काम कर रही है और किस तरह युवाओं को विकसित भारत के साथ जोड़ रही है। इसलिए इस साल पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हम KIP के यूथ को और उसके साथ बिम्स्टेक के यूथ को, मतलब जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं, उनको भी हमने इस बार पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला है कि उनके भी थॉट्स हम यहाँ पे सुन सके या हमारे जो विजन है या हमारे यूथ आज विकसित भारत को लेके जो सपना देख रहे हैं, जो विचार यहाँ पे वो रखने वाले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये सब एक साथ मिलके इस प्रोग्राम को और आगे कैसे बढ़ा सके। और यही यूथ, हमारे KIP प्रोग्राम के यूथ और बिम्स्टेक के यूथ
अपने अपने कंट्री जाके वहाँ के हमारे इंडियंस को, यूथ को कैसे हमारे इस विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ सके, ये एक मकसद ये प्रोग्राम के माध्यम से है। मैडम, आपने केआईपी की बात की। केआईपी हम अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें, नो इंडिया प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। नो इंडिया प्रोग्राम विदेश मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीय मूल के युवाओं का भारत के साथ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन को और स्ट्रांग करना है, और ये लगातार हो रहा है। रक्षा मैडम, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा अगले 3-4 दिनों में? इस प्रोग्राम में आयोजन पिछले 5-6 महीने से इसकी शुरुआत हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि माय भारत पोर्टल है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से शुरू हुआ था। आज लगभग इस पोर्टल के माध्यम से पूरे देश से, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 2 करोड़ के लगभग युवा ये पोर्टल के साथ जुड़े हैं। उस पोर्टल के माध्यम से हम जितने भी यूथ मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स है उसे कंडक्ट करते हैं। जैसे युवा कनेक्ट प्रोग्राम हो गया, पद यात्रा हो गया, उसके बाद स्टेट इंटरचेंज प्रोग्राम्स हो गए, वहाँ पे लर्निंग प्रोग्राम भी हम करवाते हैं। और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग हमने हर राज्य में से रजिस्ट्रेशन करवाया, और इस साल 50 लाख से भी ऊपर रजिस्ट्रेशन इस बार इस प्रोग्राम के लिए हुए। उसे शॉर्टलिस्ट करते करते आज इस प्रोग्राम के लिए लगभग 3000 बच्चों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे है। उनको 10 अलग अलग विषय दिए गए थे जो विकसित भारत से निकले थे। जैसे मेड इन इंडिया है, हमारी डेमोक्रेसी के बारे में है, फिटनेस के बारे में है, हमारे एग्रीकल्चर के बारे में है, मैन्युफैक्चर के बारे में है। ऐसे अलग 10 विषय है कि जिनके बारे में आज युवा अपनी बात रखे, प्रेजेंटेशन रखे। ये एक मकसद इस प्रोग्राम का है। और इस सब प्रोसेस के माध्यम से आज युवा यहाँ तक पहुँचा। और आने वाले 3 दिनों में हम यहाँ पे कल्चरल इवेंट भी करने वाले हैं कि हर राज्य से अपना अपना एक टीम है जो यहाँ पे वहाँ का ट्रेडिशनल सॉन्ग से, ट्रेडिशनल डांस है, पेंटिंग से या पोइट्री है, उसे यहाँ पे वो परफॉर्म करेंगे। और मुझे लगता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस प्रोग्राम के माध्यम से बन गया है। आज हर स्टेट का यूथ यहाँ पे है, उसे भी सब अलग अलग स्टेट के बारे में पता चलेगा, वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलेगा, वहाँ के लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी देश के युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि अपने आइडियाज़ यहाँ पे शेयर कर पाए। क्योंकि आज आप देख सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया कि ये 10 जो विषय यहाँ पे दिए गए हैं, तो इस 10 विषय को अलग अलग समझने के लिए आज काफ़ी बड़े बड़े कंपनी से यहाँ पे एक्सपर्ट भी आए हैं, वो उनकी भी राय यहाँ पे रखेंगे। कुछ टेक्निकल यहाँ पे काफ़ी चीज़ें भी देखी जाएगी, और उसमें से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन, मतलब उनके थॉट भी यहाँ पे शेयर किए जाएंगे और उनका सिलेक्शन भी किया जाएगा जो अच्छा प्रेजेंट कर रहा है। और उससे गवर्नमेंट के साथ हम कैसे जोड़ सकते, इसलिए ये प्रयास होने वाला है। आने वाले 3 दिनों में यही सब प्रोग्राम होने वाले हैं। और उसके साथ ही सभी राज्य के जितने भी युवा हैं उनको हम यहाँ के हमारे जितने यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी बात करने का मौका मिलने वाला है। और आखिरी दिन 12 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ इस प्रोग्राम के लिए प्रेजेंट रहने वाले हैं। और ये 10 प्रेजेंटेशन जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एक्सपर्ट के माध्यम से, वो सभी प्रेजेंटेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद सुनेंगे और वो भी अपने इनपुट्स युवाओं को देंगे जो पिछले साल भी उन्होंने दिया था। और मुझे लगता है कि आज किसी भी भारतीय के लिए या किसी भी युवाओं के लिए आज प्रधानमंत्री जी के सामने आज इतना बड़ा मौका मिलना ये बहुत बड़ी बात है। और एक कॉन्फिडेंस युवाओं का बढ़ता है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी खुद हमें यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि एक युवाओं की ताकत बढ़ती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनके मन में एक देश के प्रति काम करने के लिए एक भावना भी आगे आती है। बिल्कुल। भारत मैडम आज युवा है। अगर यहाँ की औसत, भारत की जनता की औसत आयु देखें तो 30 वर्ष के आसपास है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा युवाओं को बढ़ावा दिया है, चाहे वो अपने कैबिनेट की बात हो या देश की बात हो। युवाओं से सीधा उनका इंटरेक्शन होता है, छात्रों से भी वो सीधा इंटरेक्ट करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। इस जो कार्यक्रम ये हो रहा है VBYLD यानी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, जिसका दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में शुरू हुआ,
इसमें चैलेंज ट्रैक भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है और चैलेंज ट्रैक के तहत इसको 4 चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से ये चल रहा है। 2025 में भी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी इसके तहत और बच्चों को, युवाओं को भागीदारी लेने का मौका मिला था। कैसे नतीजे उसके रहे और कैसा परिणाम आया? जैसे चैलेंज ट्रैक मैंने पहले भी बताया कि जो अलग अलग विषय दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं होती है और मैंने भी आज खुद कहीं ट्रैक में, मतलब मैंने भी समय दिया, कहीं 10 मिनट 15 मिनट हम भी बैठे, तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पे सभी यूथ प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक अच्छा पोटेंशियल है उनके प्रेजेंटेशन में। और मुझे लगता है कि अगर मतलब उनमें से कई ऐसी चीज़ें बाहर निकल के आएगी कि वो सरकार के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इनपुट्स दे सकती है और आने वाले दिनों में इन्हीं युवाओं के इनपुट्स के माध्यम से सरकार योजनाएं भी आगे ला सकती है, क्योंकि इसका मकसद ही यही है कि आज के युवाओं की थिंकिंग क्या है, उनके विचार क्या है और आज वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं हमारे सभी सोसाइटी के विषय को लेके। और यही एक हमारा मकसद है कि युवाओं के विचारों को हम आगे लाए और उन्हें सरकार के साथ हम कैसे जोड़ सके, पॉलिसी मेकिंग में इनका कैसे हम उनको साथ में ले सके। क्योंकि जब हम युवाओं को बोलते कि आपका रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा बताते हैं कि युवाओं को सरकार के साथ जोड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए माय भारत पोर्टल की भी शुरुआत की है कि युवा इस पोर्टल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमेशा सरकार के साथ जुड़ा रहे, अपने इनपुट्स उनके एक्सपीरियंस से या उनके प्रोजेक्ट के माध्यम से सरकार के साथ वो जोड़े कि जिसके माध्यम से सरकार को भी कोई भी पॉलिसी मेकिंग में एक काफ़ी बड़ी सहायता इन इनपुट्स को लेके हो सकती है। मैडम, आज का दौर जो है वो डिजिटल है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दौर भी शुरू हो चुका है और भारत सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है। और जब युवाओं की बात होती है तो भारत का युवा इसमें सबसे आगे है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्षेत्र में युवाओं को और सशक्त कैसे किया जा सकता है और उनका योगदान कैसे आने वाले दिनों में बढ़ेगा? मुझे लगता है कि आज का युवा ऑलरेडी सशक्त है ही एआई में, क्योंकि आप देख सकते हो कि आज के मतलब छोटे से छोटा बच्चे को भी आज हमें मोबाइल सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद होके ही वो सीख जाता है। और एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें कई चीज़ों में सहायता मिल रही है। और आज मैंने जो प्रेजेंटेशन देखे उसमें भी आज सभी युवाओं ने एआई के साथ इंटीग्रेट अपने प्रोजेक्ट किए हैं कि वो खुद डिजिटली आज इतना सभी चीज़ों के साथ अटैच है और जो उनके सॉल्यूशन है या जो उनके प्रेजेंटेशन है आज सभी डिजिटल और एआई से रिलेटेड ही है। और यही एक अच्छी चीज़ है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ हमारी विरासत को भी हमें ज़िंदा रखना है और विरासत के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें इसे और दुनिया के सामने लेके जाना है कि हम इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण दूँ, पिछले यही हमारे प्रोग्राम का विकसित भारत यूथ यंग लीडर डायलॉग्स के प्रोग्राम के वक्त प्रेजेंटेशन रखे गए थे, तो वहाँ पे एक स्टॉल थे वहाँ पे कि जो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से या जो विरासत एक विषय भी वहाँ पे रखा गया था। तो एक गुजरात की लड़की थी वहाँ पे और उन्होंने पटोला साड़ी का वहाँ पे डिस्प्ले रखा था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको पूछा कि पटोला तो हमारा ट्रेडिशनल है, गुजरात की पहचान है टेक्सटाइल में। तो उन्होंने, लड़की ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया कि मैं बैंक में काम करती थी लेकिन हमारा फैमिली बैकग्राउंड रहा है कि हम पटोला बनाते हैं। तो उसने टेक्नोलॉजी के साथ उसे जोड़ के एक नए मॉडर्न डिज़ाइन के साथ जोड़ के उसने पटोला को पूरा रिवाइव किया, मतलब नए डिज़ाइन के सामने लाया। मतलब इसमें से एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि आज का युवा सभी चीज़ों के बारे में जानता है और उसे नए तरीके से हम पूरी दुनिया के सामने कैसे ले जा सकते हैं उसके बारे में वो जानता है। सिर्फ उसे मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है और वही काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे युवा मंत्रालय के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी विरासत, तो ऑफकोर्स
जो विरासत है, पटोला की जो विरासत गुजरात में है, उसी विरासत को लेके आज उसने एक मार्केट अच्छा एस्टेब्लिश किया, एक दुनिया के सामने एक विश्व नई, स्तर पर पहचान हाँ, दी। एक नई पहचान दुनिया के सामने आज टेक्सटाइल के माध्यम से लेके आए। तो एक इसमें से यही हमें सीखने को मिलता है कि हमारे देश के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी हमारी ट्रेडिशनल है, हमारा लैंग्वेज है, फूड है, हमारे ड्रेसिंग स्टाइल है, तो जो हमारी संस्कृति है, अगर उससे हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के पूरे दुनिया के सामने हम कैसे ले जा सकते हैं, इसके लिए प्रयास भी इस माध्यम से हम कर रहे हैं। जब बात युवाओं की हो तो खेल पर बात किए बिना बात आगे बढ़ नहीं सकती है, और आप खेल राज्य मंत्री भी हैं भारत सरकार में। तो खेल युवाओं में अनुशासन पैदा करता है, नेतृत्व की क्षमता भी बढ़ाता है, और साथ में राष्ट्र भावना भी विकसित करता है। हमने एक वो दौर भी देखा है जबकि खेलों के मामले में भारत बहुत पीछे था, लेकिन पिछले 10-11 वर्षों में हमने देखा है कि किस तरह खेलों में भी भारत आगे बढ़ा है। कई राज्यों में जो युवा हैं खेल को अपना प्रथम पेशा बना रहे हैं, और सरकार भी इसमें बहुत सहयोग कर रही है। साथ ही आपका मंत्रालय फिट इंडिया मूवमेंट भी चला रहा है। कैसे जीवन शैली बदल रही है आम नागरिकों की, और कैसे युवा खेलों में और आकर्षित हो रहे हैं? इसमें भी मैं कहना चाहूँगी कि खेल भी हमारे एक विरासत का ही हिस्सा है, जो पहले भी था, लेकिन कुछ समय के बाद ये सब चीज़ें पीछे जाती हमें दिखाई दी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से, मतलब पिछले, आप जैसे आपने कहा कि पिछले 10 साल से खेल को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी हमें होते हुए दिखाई दे रहे। और ख़ास करके जब हम बात करते युवाओं की, तो मुझे भी लगता है कि युवाओं को खेल के साथ जोड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम एक विकसित भारत का जब हम सपना देख रहे हैं, तो विकसित भारत कब बनेगा? जब हमारा युवा फिट रहेगा, मेंटली फिजिकली अगर वो फिट रहेगा, तब जाके वो अपने काम में अच्छी भूमिका वो निभा सकता है, अपने देश के प्रति अच्छा काम वो कर सकता है। तो यही प्रयास हमारा चल रहा है खेल मंत्रालय के माध्यम से कि हम खेल को, कोई भी खेल रहे, लेकिन उसे और ज़्यादा ग्राउंड लेवल तक हम कैसे ले जा सकते हैं, ग्राउंड लेवल से एक अच्छा टैलेंट हंट हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे हम नेशनली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक हम पहुंचा सकते हैं। और खेल सिर्फ मेडल लाना नहीं है, खेल के माध्यम से आज हम यूनिटी सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट हम सीख रहे हैं, आज फिटनेस हम सीख रहे हैं, हमारा डाइट हम प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, ये सभी चीज़ हम सीखते हैं। और मुझे लगता है कि आज के दौर में युवाओं के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आज अब जब हम डिजिटल की बात करते हैं, तो डिजिटल के जितने अच्छे बेनिफिट्स है उतने डिसएडवांटेज भी उसके हैं। कि एक वर्ग ऐसा भी है जो आज एंजाइटी की तरफ जा रहा है, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, और इन युवाओं को इससे बचाने के लिए खेल एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ हम युवाओं को अच्छा एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम दे सकते हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ वो अपने काम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और उसके माध्यम से ही हम देश को विकसित बना सकते हैं। और उसके साथ ही देश को आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। जैसे हम आज बात करें कॉमनवेल्थ गेम हमें होस्ट करना, मतलब होस्ट हम करने ही वाले हैं, 36 में हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो आने वाले 8-10 साल हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स में, क्योंकि हमें अगर मेडल की हम बात करते हैं तो हमें उस तरह से हमारे एथलीट्स को भी तैयार करना है। आज स्पोर्ट्स कल्चर को भी हमें बढ़ाना है कि हम घर घर तक स्पोर्ट्स को लेके जाए, ग्रास रूट का टैलेंट हम यहाँ तक लेके आए कि जो हमारा अच्छा टैलेंट है उन्हें हम मेडल तक कैसे पहुँचा सकते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स मंत्रालय पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि हम सभी राज्य के सरकार के साथ मिलके अच्छा स्पोर्ट्स में काम कर पाए। एक अच्छी नीति भी अभी भारत सरकार ने बनाई है, उसके साथ स्पोर्ट बिल भी हम लाए हैं, और मुझे लगता है कि इनके माध्यम से आने वाले 10 साल में काफ़ी कुछ काम हम स्पोर्ट्स के माध्यम से कर पाएंगे। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बात की, स्पोर्ट्स साइंस एक नया विषय है कि जिसके माध्यम से हम एथलीट्स का और परफॉर्मेंस हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस लाना। उसके बाद आज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, गुड्स मैन्युफैक्चर में भी काफ़ी एक बड़ा प्लेटफॉर्म आगे आ रहा है कि उसे भी आज सरकार आगे आके पूरा
मदद कर रही है कि इस तरह से स्टार्टअप शुरू होने चाहिए कि जो इक्विपमेंट आज हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पे कैसे बन सके कि जो सस्टेनेबल रहे, आज किसी भी एथलीट्स के लिए वो इजीली अवेलेबल हो पाए, इसीलिए भी हमारे प्रयास चल रहे हैं। तो ऑल ओवर आज देखा जाए पीपी मॉडल को भी आज काफ़ी सरकार प्रमोट कर रही है। तो और सीएसआर के माध्यम से कि सभी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो सीएसआर के माध्यम से स्पोर्ट्स को भी उतना ही आगे रखे। तो सभी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कोशिश की जा रही है और हमारे मंत्रालय के माध्यम से भी कोशिश की जा रही है कि स्पोर्ट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और हम स्पोर्ट्स कल्चर को घर घर तक पहुंचा सकें। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। ये 12 जनवरी तक चलेगा और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं भारत सरकार में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे जी से। रक्षा जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, ये यंग लीडर्स डायलॉग 2026 से आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी संक्षेप में? मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन से जो हम सब ने सपना देखा है विकसित भारत का 2047 का, और ये सपना हमारे सभी युवाओं के माध्यम से पूरा होने वाला है। और भारत सरकार यही कोशिश कर रही है कि जैसे यूथ प्रोग्राम के माध्यम से या स्पोर्ट्स के माध्यम से हम सभी युवाओं को केंद्र सरकार के साथ जोड़ने का मौका हम ढूंढ रहे हैं। जैसे माय भारत पोर्टल के माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमने युवाओं के लिए यहाँ पे उपलब्ध करवाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। और मैं सभी युवाओं से यही विनती करना चाहूँगी कि आप ये प्लेटफॉर्म पे आके रजिस्टर कीजिए, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी, आपके इनपुट्स सरकार तक आएंगे क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए आपकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जब आप लोग सब राष्ट्र निर्माण के लिए एक साथ जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आज का युवा इस देश में परिवर्तन ला सकता है और इस देश को विकसित बना सकता है। आपका ये संदेश देश के युवाओं तक आकाशवाणी के माध्यम से पहुंच रहा है। भारत सरकार में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।